सभी दोस्तों को नमस्कार। राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर के दोस्तों बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों, सरपंच के चुनाव कब होंगे, पंचायत चुनाव कब होंगे, इसको लेकर के साथियों आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि दोस्तों अब आपका इंतजार समाप्त हो चुका है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें। राजस्थान सरपंच चुनाव आचार संहिता, चुनाव तारीख, शिक्षा योग्यता पर दोस्तों बड़ी अपडेट आ गई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, आज हम राजस्थान में आचार संहिता, सरपंच चुनाव की तारीखें, शैक्षणिक योग्यता, बच्चों के नियम, नई बनने वाली कमेटी और पंचायत निकाय चुनाव से जुड़ी हर प्रामाणिक जानकारी विस्तार से समझने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, राजस्थान में सरपंच के चुनाव को लेकर के, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर के दोस्तों डेट का ऐलान कर दिया गया है। हाँ साथियों, आप सही सुन पा रहे हैं। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अवश्य वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। साथियों, राजस्थान में सरपंच चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, इसको लेकर के राजस्थान के निवासी साथियों बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। राजस्थान सरपंच चुनाव तारीख फिक्स 2026। इस दिन से आचार संहिता लागू होगी। चुनाव आयोग की ओर से साथियों बड़ी अपडेट आ गई है। राजस्थान में साथियों ग्राम पंचायत चुनाव कब होंगे, निकाय चुनाव कब होंगे, आचार संहिता कब से लागू होगी, साथियों उसको लेकर के चुनाव आयोग की ओर से बड़ी अपडेट आ गई है, जो कि हम जानने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये सरपंच नहीं बन पाएंगे, इनको तगड़ा झटका दिया गया है। राजस्थान के अनेक ऐसे महिला पुरुष जो अब सरपंच नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? तो साथियों 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिनको सुनकर के आपके भी होश उड़ जाएंगे। साथियों, जानने वाले हैं कि कौन कौन से 11 नए नियम लागू किए गए हैं और इन नियमों के तहत अब राजस्थान के ऐसे कौन सी महिला पुरुष हैं जो सरपंच नहीं बन पाएंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथियों, चुनाव कब होंगे, तारीख कितनी फिक्स की गई है वो भी हम जानने वाले हैं। आचार संहिता कब से लागू होने जा रही है वो भी हम जानने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंधी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। प्रदेश वासियों तक वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि राजस्थान में पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव कब होंगे, सरपंच के चुनाव कब होंगे, कौन कौन लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 11 नए नियम कौन कौन से लागू किए गए हैं। साथियों, बड़ी अपडेट है जो कि हम जानने वाले हैं। यदि आप भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो साथियों अवश्य पूरी जानकारी लें, क्योंकि इस वीडियो में आचार संहिता, सरपंच चुनाव की तारीख, शैक्षणिक योग्यता, बच्चों के नियम, नई बनने वाली कमेटी और साथियों पंचायत निकाय चुनाव को लेकर के जो प्रामाणिक जानकारी आई है वो हम जानने वाले हैं। राजस्थान में आचार संहिता लागू, चुनाव तारीखें तय। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर को लेकर के। दोस्तों, राजस्थान में पंच, सरपंच, निकाय चुनाव को लेकर के बड़ा आदेश जारी हो चुका है। राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल से पहले कराए जाएं। दोस्तों, ये राजस्थान की हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन सरकार इस चुनाव को अब कब कराने जा रही है वो भी जान लीजिए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने भी यही आश्वासन दिया है कि समय सीमा के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। अब ये साथियों चुनाव आयोग कौन सी समय सीमा की बात कर रहा है और चुनाव कब संपन्न होने जा रही है वो हम आपको बताने वाले हैं। साथियों, बिल्कुल निश्चित है कि 15 अप्रैल से पहले पहले राजस्थान में सरपंच और पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएंगे, लेकिन कब होंगे वो जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। साथियों, जानते हैं कि सरपंच पद के लिए योग्यता तय करने की नई कमेटी। अब जानकारी आती है सबसे बड़े सवाल की, जो कि राजस्थान के निवासी कमेंट करके पूछ रहे हैं। सरपंच चुनाव कौन लड़ सकता है, उसकी योग्यता क्या होगी, शिक्षा क्या होगी। साथियों, जो कि एक दिलचस्प यहां पर यह प्रश्न है। सरकार एक नई कमेटी, नया आयोग बनाने जा रही है। यह आयोग तय करेगा कि सरपंच के लिए कितनी न्यूनतम शिक्षा जरूरी होनी चाहिए। तो यह भी तय होगा कि बच्चों का नियम, अन्य पात्रता के जो मानदंड है वो क्यों कौन कौन से रखे जाएं। साथियों, 3 बच्चों के नियम में बड़ा बदलाव यहां पर आ सकता है। साथियों, पहले 2 बच्चों का नियम था, अब इसको बढ़ा करके 3 बच्चों का नियम बनाया जा सकता है। साथियों, पहले सरपंच पद के लिए 2 बच्चों का नियम लागू था, लेकिन अभी जो नया अपडेट आया है तो साथियों अब 3 बच्चे तक की यहां पर अनुमति दी जा सकती है। यानी 3 बच्चे वाला व्यक्ति भी, महिला पुरुष भी सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। इसका आधिकारिक नोटिस
दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी होने की साथियों पूरी संभावना बताई जा रही है। साथियों जैसे ही आधिकारिक नोटिस आएगा हम वीडियो के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचा देंगे, इसलिए अवश्य ही चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। चौथा नियम है शिक्षा का नियम। सबसे बड़ा मुद्दा साथियों जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, सरपंच के लिए शिक्षा की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो साथियों अभी जो करंट में स्थिति है, इस समय राजस्थान में सरपंच चुनाव के लिए कोई भी शिक्षा अनिवार्य नहीं है। एक अशिक्षित व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। यह नियम पिछली सरकार के समय संशोधित किया गया था कि अशिक्षित व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। साथियों पहले क्या था, तो भाजपा सरकार के समय शिक्षा को साथियों लेकर के नियम काफी सख्त थे। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए 10वीं पास, सरपंच के लिए 5वीं पास और सरपंच के लिए 8वीं पास अनिवार्य था। लेकिन जब राजस्थान में सरकार बदली, यह नियम हट गया और शिक्षा अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। दोस्तों अब क्या होगा, तो अब नया नियम होने जा रहा है जिससे साथियों बड़ा बदलाव यहां पर होने की तैयारी है। अब साथियों वर्तमान चर्चाओं के अनुसार 3 विकल्पों के ऊपर सरकार यहां पर विचार कर रही है, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। 3 विकल्प हैं, 5वीं पास, 8वीं पास या फिर 10वीं पास। यानी इसमें से किसी एक विकल्प को अंतिम रूप दिया जा सकता है। कम से कम 5वीं पास अनिवार्य होने की पूरी यहां पर साथियों संभावना जताई जा रही है। लेकिन स्नातक अनिवार्य वाली जो खबर है वो फर्जी है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये झूठ फैलाया जा रहा है कि साथियों सरपंच के लिए स्नातक पास अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन साथियों ये खबर पूरी तरह फर्जी है। इस पर कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है, कोई आधिकारिक प्रस्ताव सरकार के द्वारा अभी तक नहीं लिया गया है। इसलिए ऐसी भ्रामक खबरों से दूर रहे और सिर्फ सरकारी सूचनाओं के ऊपर ही आप भरोसा करें। भाजपा सरकार का तर्क शिक्षा क्यों जरूरी है, तो भाजपा सरकार का कहना है कि सरपंच कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। सरकारी आदेश, दस्तावेज, योजनाएं सब समझने के लिए शिक्षा जरूरी है। एक साक्षर 5वीं पास व्यक्ति पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। इसलिए शिक्षा के स्तर को लेकर के सरकार साथियों गंभीर है। और यहाँ पर अनपढ़ के लिए साथियों अब ये जो चुनाव है वो साथियों यहाँ पर निष्क्रिय हो सकता है। क्यों जरूरी है शिक्षित सरपंच, लाखों करोड़ों का हिसाब। तो साथियों सरपंच के पास शिक्षा होना क्यों जरूरी है, सरकार ने यहाँ पर तर्क भी दिया है। तो हर पंचायत में करोड़ों रुपए का बजट आता है। हर भुगतान, हर निर्माण कार्य, हर योजना सब पर सरपंच का हस्ताक्षर जरूरी होता है। सरपंच को बैठक में आय व्यय का हिसाब पढ़ करके सुनाना होता है। ऑडिट के समय सारे दस्तावेज समझने होते हैं। पंचायत को हर साल इन मदों से बजट भी मिलता है। जैसे कि साथियों राज्य वित्त आयोग की ओर से एक ग्राम पंचायत को 25 लाख, केंद्रीय वित्त आयोग की ओर से 20 लाख, विधायक फंड से 70 लाख, सांसद फंड से 1.25 करोड़, यानी कि साथियों यहाँ पर 125 लाख, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 5 लाख, नरेगा की योजना 35 लाख, आवास एवं अन्य योजना से 15 लाख। इतने बड़े बजट का लेखा जोखा रखना अशिक्षित व्यक्ति के लिए बेहद मुश्किल होता है। सरकार ने यहाँ पर यह तर्क दिया है और कहा है कि शिक्षा जरूरी है। अनुभव से मिली सीख, जब पूर्व सरपंच को पढ़ना पड़ा। तो साथियों यहाँ पर एक उदाहरण भी आप देख लीजिए। चीरवा के पूर्व सरपंच सुरेश सुथार जब वे 2010 में सरपंच बने, सिर्फ 5वीं पढ़े हुए थे। बाद में प्रशासनिक कामों में इतनी दिक्कत आई कि उन्हें महसूस हुआ कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो साथियों उन्होंने 53 साल की उम्र में 12वीं पास की ताकि आगे आने वाले चुनाव में कोई दिक्कत ना हो। तो ये उदाहरण साबित करता है कि सरपंच के लिए शिक्षा बेहद आवश्यक है। शिक्षा को लेकर के जनवरी में आएगा अंतिम फैसला। अब आपकी साथियों सबसे बड़ी जिज्ञासा यही है, तो अंतिम योग्यता कब घोषित होगी। तो जनवरी में शिक्षा से संबंधित अंतिम आदेश जारी किया जा सकता है और इसी में तय होगा कि 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास इनमें से कौन से स्तर को लागू किया जाएगा और सरपंच का चुनाव करवाया जाएगा। लेकिन दोस्तों संकेत साफ हैं, कम से कम 5वीं पास यानी कि साक्षर व्यक्ति अनिवार्य इसमें रखा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर आधिकारिक आदेश आते ही हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। चुनाव कितने चरणों में होंगे, तो सूत्रों के अनुसार चुनाव कई चरणों में कराए जा सकते हैं। आचार संहिता भी चरणबद्ध तरीके से लागू होगी और आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम जल्द घोषित यहाँ पर किए जा सकते हैं। लेकिन सरकार चुनाव कब कराएगी, सरकार की क्या मंशा है, वो भी हम जान लेते हैं। साथियों इसके अलावा
आपने एसआईआर में फॉर्म भर दिया होगा। साथियों, एसआईआर में उमड़ रहे लोग कारण है, वोट कटने से ज्यादा सरकारी स्कीम में से नाम कटने का डर है। यानी कि दोस्तों, जो राजस्थान के साथ साथ 12 राज्यों के अंदर वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है साथियों, जिसमें कि सभी वोटरों को एक फॉर्म भर के देना पड़ता है साथियों, जिसमें सभी वोटर उमड़ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, बताया गया है कि यदि हमने फॉर्म भर के नहीं दिया तो साथियों वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा, और वोटर लिस्ट से नाम हटा तो हम वोट नहीं डाल पाएंगे। साथ में दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि यदि आपका वोटर लिस्ट से नाम हट गया तो जो भी सरकारी स्कीम योजना का लाभ आपको मिलता है तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए भी साथियों, यहाँ पर एसआईआर में जो भीड़ है उमड़ रही है, इसलिए आपको भी सलाह दी जाती है कि साथियों बीएलओ के द्वारा दिए गए फॉर्म को आप सही तरीके से भर करके सही समय पर बीएलओ को जमा कराएं, ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा रह सके। 12 राज्यों में एसआईआर की जो साथियों समय सीमा थी उसको 7 दिन बढ़ा दिया गया है, यानी कि 4 दिसंबर से बढ़ा करके इसको दोस्तों अब 11 दिसंबर कर दिया गया है। और साथियों, जो कि पहले कहा गया था कि फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो साथियों 4 फरवरी को जारी की जाएगी, तो साथियों इसकी डेट भी यहां पर बढ़ा दी गई है। यानी कि दोस्तों, अब यहां पर 14 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी, जिसमें आप अपना नाम देख सकेंगे। आपका नाम होगा तो वोट दे सकेंगे, और यदि नहीं होगा तो आप वोट नहीं दे सकते। एक सप्ताह यानी कि 7 दिन साथियों वोटर लिस्ट के हर शेड्यूल में बढ़ोतरी की गई है। यानी कि अब दोस्तों वोटर लिस्ट भी 7 दिन बाद में यहां पर प्रकाशित होगी, जिसमें आपका नाम होना बेहद जरूरी है। आप साथियों जानते हैं कि राजस्थान में पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, सरपंच चुनाव कब होंगे? वन स्टेट वन इलेक्शन एसआईआर के बाद स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं के कारण देरी होगी। प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव अब मई 2026 में होंगे। तो साथियों, निकाय चुनाव विस्तार और वार्ड परिसीमन का कार्य अभी पूरा हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एसआईआर के कारण, स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाओं के कारण राजस्थान में साथियों जो प्रदेश में जो चुनाव है वो मई 2026 तक होने की संभावना जताई गई है। और साथियों, राज्य सरकार का भी यही कहना है कि मई तक या जून के महीने तक, लास्ट तक राजस्थान में पंचायत चुनाव संपन्न कर लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले सभी जो भी प्रक्रिया है वो संपन्न कर ली जाएंगी, पूरी कर ली जाएंगी। साथियों, कांग्रेस का कहना है कि बहानेबाजी कर लोकतंत्र कुचलने को भाजपा सरकार जुटी हुई है। यानी कि दोस्तों, अनेक सभी पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, प्रशासक लगाए गए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पहले से काम होता था उस प्रकार से पंचायत में काम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही चुनाव को लेकर के अन्य और भी कोई अपडेट आएगी, सबसे पहले हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। और जानकारी साथियों लेने के लिए चैनल से जुड़ना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक करना होगा, और अन्य लोगों तक भी वीडियो आप अवश्य सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।